તો જેપી નડ્ડા જ્યારે ગુજરાતની મુલાકાતે છે, પ્રોફેસર સમિટમાં સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જ જઈશું। स्वास्थ्य की सुविधाएं रखने के बावजूद 3 महीने के अंदर इनकी स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाती हुई दिखी और यह तय नहीं कर पाए कि जान महत्वपूर्ण है कि जहान महत्वपूर्ण है। लेकिन उसी समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि पहले जान है फिर जहान है, जान रहेगी तो जहान भी है। इसलिए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन लगाया। इट वॉज ए बोल्ड डिसीजन और देश ने उसको माना और 2.5 महीने के अंदर, अब देखिए मैं तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आदमी हूं, एक पीपीई किट नहीं था हमारे पास, हम इंपोर्ट करते थे पर्सनल प्रोटेक्शन एक पीपीई किट नहीं, मास्क नहीं थे, आइसोलेशन बेड्स नहीं थे, क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं थे, हमारे यहां ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। 2.5 महीने के अंदर यह देश जिसको मोदी जी ने प्रेरित किया, यह 2.5 महीने में पीपीई किट बनाने वाला ही नहीं, पीपीई किट एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन गया, दुनिया को देने वाला भी बन गया। यह भारत का आइसोलेशन बेड्स बनाए, जर्मन हैंगर्स लगवाए, डॉर्मेट्रीज बनवाई, आइसोलेशन बेड्स बनवाए, हमारे डॉक्टर्स को प्रेरित किया, फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरी ताकत से लगे, मिशनरी जीन से लगे और जब हम तैयार हो गए तो हमने लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया। गरीब लोगों को जब कोरोना आया था, तो पिछली बार जब पेंडेमिक आया था तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना के समय से आज दिन तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति देने का निर्णय करके लोगों को भूखमरी से बचाया, 2 वक्त की रोटी का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। ट्यूबरक्लोसिस की दवा को इस देश में आने में 25 साल लगे, टेटनस की दवा को इस देश में आने में 28 साल लगे, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की दवा को आने में इस देश में लगभग 30 वर्ष लगे। ट्यूबरक्लोसिस मैंने बताया आपको कि 28 साल लगे, 20-20 साल, 25-25 साल। पोलियो की दवा को आने में 25 साल लग गए। यहां कोरोना का पहला केस जनवरी 2020 को डिटेक्ट हुआ, अप्रैल 2020 को उन्होंने पीएम ने टास्क फोर्स बैठाया और साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी और 9 महीने में भारत ने एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दुनिया को दी। दिस इज नाउ इंडिया हाउ इट इज चेंजिंग। और आप सब लोग बैठे हैं, किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है और बड़े नजदीक बैठे हैं, 217 करोड़ डोज लगा करके बैठे हैं, साथ में बूस्टर भी लगा करके बैठे हैं। यह सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया। एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम व्हिच हैज टेकन प्लेस। इंडिया कहां खड़ा है, आप समझो इसको। अमेरिका वो वैक्सीनेशन 50% नहीं लगा सका जो इंडिया लगा करके खड़ा हो गया। अमेरिका की लिटरेसी रेट देखो, हमारी लिटरेसी रेट देखो, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखो, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखो, और उसके बाद ये फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किया। और इतना ही नहीं, 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में हमने 20 करोड़ डोज पहुंचाए हैं और 2.5 करोड़ मुफ्त पहुंचाए हैं 48 देशों को। ये भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए कोविड मैनेजमेंट हो, उसमें अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया ने अपने आप को हर तरीके से उसमें परिवर्तित करके दिखाया है। अभी भी सारी इकोनॉमी स्लो डाउन में है, इंडिया पूरे पेस में है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है। इसलिए इकोनॉमिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा विकास का एक छलांग लगाने का काम भारत में हुआ है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। डिजिटलाइजेशन, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, एक वहां कॉन्फ्रेंस थी, डिजिटलाइजेशन मैंने कहा बहुत अच्छी बात है डिजिटलाइजेशन। मैंने उनसे सिर्फ ऐसे कहा कि वी हैव अ प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड एज आयुष्मान भारत।
It's a program where 50 crore people. 50 crore? मैंने कहा yes 50 crore. अच्छा तो वहाँ क्या? तो मैंने कहा 50 crore people have got golden card, and by thumb they are able to get their medical reimbursement as far as medical health is concerned. चौंक गए 50 crore को. मैंने कहा yes. I'm supposing if a patient is from Jharkhand and he goes for a cancer operation in Tata Memorial in Mumbai, the money does not go to Jharkhand. It straight away it is transferred to Tata Cancer Center Mumbai, directly from Delhi to Mumbai. This is the digitalization of India at to the tune of 50 crore. Oh my God. It is India. Not God. We. तो जो भी भारत करता है वो लार्जेस्ट ही होगा. जो भी हम करेंगे वो लार्जेस्ट ही सीन होगा. अब तो मोदी जी ने कहा है कि हम ट्यूबरक्लोसिस को 2025 में खत्म करेंगे. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में वो 2030 में खत्म होगा. हम 5 साल पहले कर रहे हैं. अब भारत का साइज देखो ना भाई, और भारत में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स का नंबर देखो, और चैलेंज देखो कि क्या हम लोगों ने लिया है. और जो भी कार्य को भारत लेता है, जब देश ठान लेता है तो वो करके दिखा देता है. इस बात को ध्यान रखो. ये हमारी ताकत है. इसलिए मित्रों, हम आपके साथ इन बातों को इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज किस तरीके से देश में प्रगति हुई. एयरपोर्ट्स की बात की, 74 एयरपोर्ट से आज 140 एयरपोर्ट्स हो गए. उड़ान में हमारे प्रधानमंत्री की का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा. यानी कॉमन मैन आज हवाई जहाज का उपयोग कर सके. तो इस सारी चीजों को एक रूप देने का काम हम लोग कर रहे हैं. और मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों को जब हम कहते हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का भी एक ग्लोबल हेड सेंटर बन रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. ये मैं कहना चाहूंगा. मैं यहाँ आपसे एक बात और भी शेयर करना चाहूंगा कि गुजरात का भी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वह ₹99,000 करोड़ था इन 2001. आज वो बढ़ करके 19 लाख करोड़ हो गया है. ये हमारा GST है. इसको भी